हेलो स्टूडेंट, इससे पहले वीडियो में मैंने आपको ऑपरेशन ऑफ सेट्स के बारे में बताया था। इसमें आपका यूनियन, इंटरसेक्शन एंड सब्ट्रैक्शन। अब एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं 1.4। इन पे बेस क्वेश्चन है इसमें। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है आपका x इक्वल टू, एक सेट दिया हुआ आपको 1 3 5 एंड y सेट इक्वल टू 1 2 3। फाइंड आउट, आपको फाइंड आउट करना है x यूनियन y। यूनियन के बारे में मैंने बताया था कि एक जैसे दोनों में अगर एलिमेंट है उसको एक बार लिखना है। अगर इधर कोई बचता है उसको भी लिख देना है, इधर कोई बचता है उसको भी लिख देना। जैसे 3 दोनों में है, 2 इसमें अकेले में, तो उसको भी एक बार लिखा जाएगा 3 और 5। जो इधर बचे वो भी और जो इधर बचे वो भी, और कॉमन है वो आपको एक एक बार लिखना है। सेकेंड पार्ट, ए सेट दे दिया आपको ए ई आई ओ यू, और बी सेट आपको दे दिया है ए बी सी। ये तीन ये दे दिया। आपको फाइंड आउट करना है ए यूनियन बी। ए यूनियन बी का मतलब इसे दोनों में है ए, बी अकेला इसको भी लिखना सी। इसके बाद ई आई ओ यू, ये आपका ए यूनियन बी होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड, ये सेट बिल्डर फॉर्म में दे रखा है। ए सेट एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर मल्टीपल ऑफ 3। बी इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6। सबसे पहले इनको हम रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। रोस्टर फॉर्म, x इज ए नेचुरल नंबर मल्टीपल ऑफ 3 मीन्स 3 6 9 ऐसे चलेंगे। और b क्या आपका, b सेट है आपका x इज ए नंबर लेस देन 6 1 2 3 4 5। अब आपको निकालना है a यूनियन b। एक नंबर को एक बार जरूर लिखना, जैसे 1 है आपका, 2 3 दोनों में है, एक बार लिखना होगा। 5 4 भी है, 5 6, इसके बाद 9 12, इस तरह से चलेगा आपका। ये आपका ए यूनियन बी आ गया। क्वेश्चन नंबर 2, ए इक्वल टू ए कोमा बी एंड बी इक्वल टू ए बी सी इज ए सबसेट बी। ए के ऑल एलिमेंट बी में बिलोंग कर रहे हैं, यस, ए सबसेट है बी। फाइंड ए यूनियन बी। ए यूनियन बी ए बी सी, ये होगा आपका, यानी किसके इक्वल आ गया आपका, बी के इक्वल आ गया। ऐसी थर्ड क्वेश्चन है आपका, लेट ए एंड बी टू सेट सच दैट, इसमें गिवन दे रखा है आपको ए सबसेट है बी का, ए सबसेट बी। सेम एग्जांपल इसमें ये लेना है, जैसे ए हमने ये ले लिया, बी ये ले लिया, ए सबसेट बी, तो ये किसके इक्वल आ रहा है, बी के इक्वल आ रहा है। तो आपको निकालना है ए यूनियन बी। ए यूनियन बी किसके इक्वल है आपका, बी के इक्वल आ रहा है, तो ये बी के इक्वल आएगा। सेम एग्जांपल के अकॉर्डिंग ये बी के इक्वल आएगा। क्वेश्चन नंबर 4, इफ ए इक्वल टू, इसमें आपको 4 सेट गिवन दे रखे 1 2 3 4, बी इक्वल टू 3 5 3 4 5 6, सी इक्वल टू 5 6 7 8, डी इक्वल टू 7 8 9 10। अब आपको ये इसके पार्ट फाइंड आउट करने हैं। इसमें आपके 7 पार्ट दिए हैं। जैसे फर्स्ट है आपका ए यूनियन बी, आपको फाइंड आउट करना है। तो ए यूनियन बी, इन दोनों का यूनियन निकालना है। 1 2 3 4 दोनों में है, तो सिंगल टाइम्स 3 4 5 6, ये आपका ए यूनियन बी होगा। ऐसे एक और कराता हूं मैं इसमें, ए 6 पार्ट, ए यूनियन बी यूनियन डी,
ए यूनियन बी यूनियन डी, ए यूनियन बी ये आ चुका है, अब बी से यूनियन नहीं करना आपको, तो इन दोनों में भी आपको देखना है, जैसे 1 2 3 4 5 6 ये सारे एलिमेंट अलग है, ये अलग है, और 7 8 9 10 ये आपका ए यूनियन डी होगा, यानी एक एलिमेंट को आपको एक बार लिखना ही होगा। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ ईच पेयर ऑफ सेट क्वेश्चन अबव वन। क्वेश्चन 1 जैसे x है आपका, ये फर्स्ट पार्ट है, सभी में इंटरसेक्शन लगाना आप 1 3 5, और y सेट है आपका 1 2 3। अब आपको इनमें फाइंड आउट करना है x इंटरसेक्शन y। इंटरसेक्शन मीन्स दोनों में कॉमन है, जैसे 1 दोनों में है और 3 दोनों में, तो ये दोनों ही एलिमेंट आएंगे 1 3, ये दोनों एलिमेंट आपका इंटरसेक्शन होंगे। ऐसे ही सेकेंड वाला, या सीधे मैं थर्ड करा देता हूँ, a इक्वल टू एक्स सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर मल्टीपल ऑफ 3। बी सेट है आपके पास में x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6। फर्स्टली रिप्रेजेंट इन रोस्टर फॉर्म, a इक्वल टू 3 6 9 ये ऐसे चलेगा, एंड b इक्वल टू 1 2 3 4 5। अब आपको फाइंड आउट करना है a इंटरसेक्शन b, दोनों में इंटरसेक्शन भी सिर्फ 3 दोनों में कॉमन है, तो a इंटरसेक्शन b में 3 आ जाएगा, यही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6, इफ a इक्वल टू 3 5 7 9 11, b इक्वल टू 7 9 11 13, c इक्वल टू 11 13 15, एंड d इक्वल टू 15 17। फाइंड, अब ये ऑपरेशन आपको फाइंड आउट करना है। फर्स्टली a इंटरसेक्शन b, a इंटरसेक्शन b दोनों के अंदर जो कॉमन वैल्यू है, जैसे आपका 7 8 11 ये तीनों कॉमन वैल्यू है, 7 9 11, 7 दोनों में है, 9 भी दोनों में है, और 11 भी। सेकेंड पार्ट, b इंटरसेक्शन c, b और c में जो कॉमन है, b और c 11 13 है। ऐसे 3 वाला लेते हैं हम, इसमें थर्ड पार्ट 6 पार्ट इसका, a इंटरसेक्शन b यूनियन c, a इंटरसेक्शन b यूनियन c। फर्स्टली वी फाइंड b यूनियन c, b यूनियन c, b और c में यूनियन 7 9 11 13 15, 7 9 11 13 दोनों में है, और 15। अब आपको निकालना है a इंटरसेक्शन b यूनियन c। अब इससे a का इंटरसेक्शन फाइंड आउट करिए, 7 9 11 दोनों में कॉमन है, 3 एलिमेंट, तो तीनों आ जाएंगे आपके 7 9 11। 10 पार्ट, a यूनियन d इंटरसेक्शन b यूनियन c। फर्स्टली वी फाइंड a यूनियन d b यूनियन c, तो a यूनियन d फाइंड आउट करिए। a और d में कोई भी कॉमन वैल्यू नहीं, तो 5 आएगा। b यूनियन c, b और c में यूनियन 7 9 11 13 15, ये आपका b यूनियन c। अब आपको फाइंड आउट करना है a यूनियन d इंटरसेक्शन b यूनियन c, इन दोनों में कॉमन नहीं, 5 आ जाएगा, ये 5 के इक्वल होगा।